जगनपुर गांव जंगल के बगल में बसा एक हरा भरा गांव था। वहां के लोग जंगल से मिलने वाले फल फूल जड़ी बूटियां दूसरे गांव में जाकर उसे बेच अपना गुजर बसर करते थे। गांव की एक औरत बाजार में फल की लारी लगाकर फल बेचती है। फल ले लो, ताजे ले लो। अरे सुनो, यह अनार कैसे दिए? दीदी 50 के 1 किलो, सीधे जंगल से लेकर आए हैं। हमारा जंगल हमारे लिए जीवन दाता है। तो वो औरत कहती है, जगनपुर से हो क्या? हाँ दीदी, तुम लोग तो नसीब वाले हो जो इतने बढ़िया जंगल की कृपया तुम पर है। जी दीदी, वो तो है। एक काम करो, 20 रुपये के यह बैर भी बांध दो। लेकिन गांव का व्यापारी धन सुखलाल एक लालची किस्म का आदमी था। जंगल के पेड़ काटकर लकड़ियां बेचने का व्यापार करता और खूब पैसे कमाता। धन सुखलाल की दुकान पर एक ग्राहक आता है तो धन सुखलाल कहता है, ए क्या, इतने कम? अरे इतने कम पैसों में तुम 50 किलो लकड़ियां लेकर जाओगे? धन सुखलाल जी, इस बार दे दीजिए, अगली बार पैसे दे दूंगा। मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ पर व्यापार करने बैठा हूँ, समाज सेवा नहीं। पैसे हो तो ले जाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। धन सुखलाल के पेड़ कटाई से जंगल के पेड़ कम हो रहे थे। एक दिन नीलिमा अपने घर से सुबह सुबह जंगल की ओर गई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की रह गई। यह क्या, जंगल हवा में कैसे उड़ रहा है? हाय रे भगवान, यह कैसे हो गया? मुझे अभी जाकर सारे गांव वालों को यह बताना होगा। जगनपुर गांव का जंगल हवा में उड़ता देखा तो नीलिमा ने दौड़कर जाते हुए पूरे गांव को बताया। उसकी बातें सुनकर युवा प्रधान अजय बोलने लगा, यह तो बड़ी ही अजीब बात है कि जंगल हवा में उड़ रहा है। फिर गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मुझे तो लगता है कि यह जरूर किसी भूत का चक्कर होगा। फल बेचने वाली निर्मला बोली, मुझे तो लगता है जरूर किसी ने हमारे जंगल पर काला जादू कर दिया है। अरे अगर जंगल इस तरह से हवा में उड़ेगा तो हम कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? कैसे जाकर फल फूल तोड़ेंगे और उसे बेचेंगे? गांव वाले तो मर ही जाएंगे। अजय ने बीच में रोकते हुए कहा, नीलिमा दीदी, आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मामला क्या है यह तो वहां जाकर ही पता चलेगा। ना बाबा, हम तो वहां नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। सारे गांव वाले ने उड़ते हुए जंगल में जाने से मना कर दिया। लेकिन अजय एक बहादुर और पढ़ा लिखा लड़का था जो कि भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। मैं जाता हूँ, जाकर देखता कि मामला क्या है। अरे लेकिन जाओगे कैसे? जंगल तो हवा में उड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अजय और गांव वालों ने एक बड़ी सीढ़ी बनाई और उसे जमीन से जंगल पर टिकाया। अजय ऊपर चढ़कर जंगल में पहुंचा तो हवाएं जोर से चलने लगी। अरे आज जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है, कितनी जोर की हवाएं चल रही है। अजय कुछ और कदम आगे बढ़ा तो उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे बेटा, तुम्हारा नाम अजय है ना? जी माई, मैं जगनपुर गांव का प्रधान हूँ। हाँ, जगनपुर गांव के लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। जी माई, बस अपना काम कर रहा हूँ। जगनपुर गांव के लोग इस जंगल को काफी पूजते हैं ना, इस गांव के लोगों का गुजर बसर चलता है। लेकिन माई, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? बस बेटा, समझ लो कि अब यह जंगल मेरा है और मैं इस जंगल की हूँ। मेरे परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस उम्र में काम कहाँ से करती, तो इसी जंगल में रहने लगी। यही खाना मिल जाता है, पास में मेरी कुटिया है, वहीं पर रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे ही गांव का धन सुखलाल, जो कि लकड़ियों का व्यापार करता है, वह तो इस जंगल को तबाह कर रहा है। वो तो है माई, अपने लकड़ियों के व्यापार के लिए वह पेड़ काट रहा है, लेकिन नए पौधों को लगा ही नहीं रहा है। अगर ऐसा चलता
तो यह जंगल एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उसे कई बार समझाया है। फिर वो बूढ़ी माई कहती है, कुदरत का सारा संतुलन खराब हो रहा है। सही कह रही हो माई, जंगल खत्म होगा तो गांव वाले भी नहीं बचेंगे। तो बूढ़ी माई कहती है, तुम लोगों को उस धन सुखलाल को रोकना होगा, नहीं तो यह जंगल इसी तरह हवा में उड़ता रहेगा और गांव वाले बिना जंगल के तड़पते रहेंगे। माई, गांव का प्रधान होने के नाते मैं इस मसले को जरूर सुलझाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलिए माई, हमारा गांव आपको संभालेगा। नहीं बेटा, तुम जाओ, बस मेरे लिए इतना करो कि उस धन सुखलाल को समझाओ, नहीं तो यह जंगल खत्म हो जाएगा। अजय ने जब गांव वालों को यह बात बताई तो गांव वाले सीधा धन सुखलाल के घर पहुंचे, लेकिन धन सुखलाल ने नकारते हुए कहा, अरे भाई, अगर मैं अपना काम धंधा बंद कर दूं तो फिर पैसे कैसे कमाऊं? क्या भिखारी बन जाऊं? तो अजय, जो गांव का प्रधान है, वो कहता है, अरे भाई, काम धंधा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? हम तो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि तुम पेड़ों की कटाई कम कर दो और इसके साथ कोई दूसरा काम शुरू कर दो। जितने पेड़ काटो उसके 2 गुने पौधे जंगल में लगा दिया करो। देखिए धन सुखलाल जी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गांव नहीं बचेगा। आप समझिए, नया काम शुरू करने में मैं आपका साथ दूंगा। हम जंगल में जो जड़ी बूटियां और कंदमूल है उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इन जड़ी बूटियों और कंदमूल से औषधियां बनेगी, इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। अजय के समझाने पर धन सुखलाल के पल्ले यह बात पड़ी तो धन सुखलाल इसके लिए तैयार हो गया। जब अजय फिर से जंगल गया तो उसे वो बूढ़ी औरत मिली। तो वो बोली, यह जानकर खुशी हुई कि धन सुखलाल पेड़ों की कटाई कम करके नए पौधे लगाएगा। मुझे लगता है अब जंगल को फिर से सामान्य होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन जंगल जब सामान्य हुआ तो गांव के लोग जंगल में इकट्ठे हुए। अरे धन सुखलाल, जंगल तो समान हो गया, आप और अजय मिलकर अब अपना काम कर सकते हैं। अरे हाँ, यह लोग तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमें भी तो फिर से अपना काम करना है। 2 दिन से एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई है। अरे नीलिमा दीदी क्यों परेशान हो रही? अब तो सब ठीक हो गया ना? धन सुखलाल और अजय साथ मिलकर जंगल की औषधि जड़ी बूटी और कंदमूल शहर में एक औषधि कंपनी को बेचते थे। पैसे देते हुए अजय ने कहा, धन सुखलाल, मैंने कहा था ना कि आपकी अच्छी आमदनी होगी। हाँ भाई, जरा देखो तो यह काम इतना अच्छा चल पड़ेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। धन सुखलाल, जंगल की कद्र करो। आप एक काम कीजिए, यह जो लकड़ियों का व्यापार है ना, इसे भी बंद कर दीजिए। जितना हम जंगल को बचाएंगे उतना ही वो हमें बचाएगा। हाँ, सोचूंगा इस बारे में। धन सुखलाल का खास आदमी भीमा कंदमूल के लिए जमीन खोद रहा था तो उसे एक मटकी मिली जिसमें खजाना था। भीमा मटकी लेकर धन सुखलाल और अजय के पास आया। जब वह दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे, मालिक, यह देखो क्या है, खजाना खजाना मिला खुदाई करने के दौरान। फिर धन सुखलाल कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के, मैं तो इसे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। धन सुखलाल, आप एक कैसी बातें कर रहे हैं? यह धन हमें जंगल से मिला है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। इससे हम जंगल में और ज्यादा पौधे लगाएंगे, गांव की सड़कें, अस्पताल, स्कूल और साफ पीने का पानी, इन सब की व्यवस्था करेंगे। तो धन सुखलाल कहता है, मतलब तुम इसे अपने घर ले जाकर इसमें से कुछ खजाना अपने लिए निकाल लोगे, है ना? धन सुखलाल जी, यह धन ना मेरे घर जाएगा और ना ही आपके यहाँ। यह जंगल की अमानत है।
इसे यहीं रहने देते हैं। अजय की बात सुनकर लालची धन सुखलाल तब तो चुप रहा, लेकिन अपने घर आने के बाद भीमा से कहने लगा, भीमा, उस मटके के खजाने का विचार अभी भी मेरे जहन में चल रहा है। क्या करूं? तो भीमा कहता है, करना क्या है मालिक? आज रात ही जाकर उस मटकी को चोरी कर लीजिए। कह देंगे कि चोर ने चोरी की है। किसकी हिम्मत होगी आप पर उंगली उठाने की? तो धन सुखलाल कहता है, उस मटकी को मैं ले लूंगा। आज रात ही वो मटका मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। चांदनी रात में जंगल में कुछ हलचल महसूस हुई। धन सुखलाल ने मटकी के पास आकर उसमें हाथ डाला तो एक सांप ने धन सुखलाल को डस लिया। धन सुखलाल की चीख से पूरे जंगल शांति भंग हो गई। जंगल फिर से पहले जैसा हवा में उड़ने लगा। यह देखकर अजय जब जंगल में आया तो उसके सामने वह बूढ़ी औरत थी और धन सुखलाल मरा पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। तो अजय कहता है, यह क्या हुआ? धन सुखलाल को क्या हो गया? तो बूढ़ी औरत कहती है, वो मर चुका है। उसने इस मटकी का खजाना चुराने की कोशिश की तो सांप ने उसे डस लिया। तो अजय कहता है, धन सुखलाल अपने लालच से जीत ना सका। अपने लालच की वजह से उसकी यह हालत हो गई। लेकिन माई, आपको यह सब कैसे पता है? इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई। अजय, मैं वन देवी हूँ। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मैंने ही यह जंगल को उड़ाकर गांव से दूर किया है। धन सुखलाल जैसे लोगों की वजह से आज जंगल खतरे में है। तुमसे जिस दिन मुलाकात हुई तो लगा कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान जरूर इस जंगल को बचाएगा। लेकिन धन सुखलाल जैसा लालची आदमी इस कार्य में बांधा था, इसीलिए उसे मरना ही था। वन देवी की बातें सुनकर अजय को धन सुखलाल की गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। हे देवी माँ, माना कि धन सुखलाल एक लालची व्यापारी है और उसने गलती भी की, लेकिन देवी माँ, इसमें उसकी बीवी बच्चों का क्या कसूर है? इसके बिना उनका क्या होगा? आप अपनी कृपया करके इसे फिर से जीवित कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि यह अब इस जंगल से दूर ही रहेगा। अगर इसने ऐसा करने से मना कर दिया तो गांव वालों की मदद से मैं इसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। आप इसे जीवित कर दीजिए। वाह अजय, तुम एक अच्छे प्रधान ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। मैं इसे अभी जिंदा करती हूँ, लेकिन इसे तुम समझा देना कि जंगल की कटाई ना करे। जी, मैं ऐसा ही करूंगा। वन देवी के हाथ से निकले प्रकाश किरण से धन सुखलाल फिर जिंदा हो गया। वन देवी गायब हो गई। जंगल सामान्य हो गया। उसे जब अजय ने सारा किस्सा बताया तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मुझे माफ कर दो। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। अजय, मैं आज से ही जंगल कटाई का काम बंद कर दूंगा और जंगल की भलाई के लिए काम करूंगा। धन सुखलाल, ऐसा ही करना होगा, तभी तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी दुनिया दे पाएंगे। हमें अपने लालच को छोड़कर इंसानियत के लिए जीना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।